नमस्कार, मैं सुमित सर। चलिए आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच में कल का मुकाबला जो रहा, जिसमें शुभमन गिल की शानदार शतक की बदौलत 6 विकेटों से शानदार जीत दर्ज कर गुजरात टाइटन ने हासिल किया पहला स्थान। और इसी हार के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का इस IPL से हुआ खेल खत्म और रॉयल चैलेंजर इसी हार के साथ हुई IPL से बाहर। इस मुकाबले में पहले गुजरात टाइटन ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए जिस प्रकार से आमंत्रित किया। अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में इनकी ओर से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्कोरर रहे जो विराट कोहली रहे, जो अकेले पड़ गए, और जबकि इनके अलावा और कोई बल्लेबाज ज़्यादा उस खास प्रदर्शन नहीं कर सका। अगर जैसे जिस प्रकार से अगर इनके दोनों ओपनरों की बात की जाए तो जिस प्रकार से दो ओपनर आए, फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली, जिसमें विराट कोहली ने एक शानदार इनिंग खेली और 101 रनों की एक नाबाद शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेल डाली। अगर इनके अलावा अगर फैफ डू प्लेसी की बात की जाए तो फैफ डू प्लेसी इस मुकाबले में वह केवल 28 रन ही बना सके और इन्होंने ओपनिंग पहले शुरुआत तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की एक शानदार रही थी और उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली के बीच में करीब 67 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। दोस्तों पहला विकेट 67 रनों की निजी स्कोर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पहला झटका लगता है फैफ डू प्लेसी के रूप में। अगर इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की बात कर ली जाए तो 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं पर रोमरोल भी इस मुकाबले में पूरी तरीके से नाकाम रहते हैं। यहाँ पर ब्रेसवेल की बात की जाए तो इन्होंने जो 16 रन बनाए, 16 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। और इसके अलावा दिनेश कार्तिक आते हैं और पहली गेंद पर ही वह आउट हो जाते हैं। उसके अलावा अनुज रावत ने भी अंत में जो थोड़ी 15 गेंदों पर 23 रनों की नाबाद पारी खेली। अंत में उन्होंने एक छक्का तो एक चौका भी लगाया था, लेकिन बेंगलोर के लिए केवल सबसे सफल बल्लेबाज जो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 101 रनों की एक नाबाद पारी खेली थी, जिसमें पहला विकेट इनका बेंगलोर का जिस प्रकार से 67 रनों पर गिरता है, उसके बाद विकेटों का गिरने का सिलसिला पूरी तरीके से शुरू हो जाता है। 67 रन के एक विकेट गिरने के बाद 133 रन पहुँचते पहुँचते रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की आधी टीम पवेलियन लौट जाती है। उसके बाद जो आखिरी 6वें विकेट के लिए भी कुछ नाबाद पार्टनरशिप देखने को मिली और करीब 6वें विकेट के लिए जो अनुज रावत और विराट कोहली के बीच में इन्होंने एक बार फिर से साझेदारी की और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें विकेट के लिए भी नाबाद 64 रनों की एक पार्टनरशिप कर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 197 रन तक पहुंची, जिसमें सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का रहा, जिन्होंने 101 रनों की एक शानदार पारी खेली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। अगर विराट कोहली की अगर बात की जाए तो इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रनों की पारी खेली केवल 61 गेंदों का सामना करते हुए। तो इनके बल्ले थे 13 शानदार चौके तो एक शानदार 6 इनके बल्ले से निकला और करीब 165 की इन्होंने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और इन्होंने अपने IPL कैरियर का कुल 7वां शतक भी पूरा किया और क्रिस गेल को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इससे पहले क्रिस गेल के इन्होंने जो पिछला शतक बनाया था उसमें क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिसमें क्रिस गेल के सबसे ज़्यादा 6 शतक थे IPL में, लेकिन अब विराट कोहली के 7 शतक हो गए। वह नंबर 1 सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं इस IPL में। तो इस प्रकार से शानदार प्रदर्शन रहा विराट कोहली का। विराट कोहली इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे जो क्रीज पर ज़्यादा समय तक क्रीज पर टिक सके और बाकी के अन्य बल्लेबाज आते गए और जाते गए। तो इस प्रकार रहा बेंगलोर का हाल। इसके बाद जिस प्रकार से शानदार गेंदबाजी भी देखने को मिली गुजरात टाइटन की ओर से, जिस प्रकार से राजस्थान ने एक विकेट उनको जरूर मिला लेकिन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहे और इन्होंने 4 ओवरों में केवल 24 रन देकर एक विकेट इन्होंने अपने नाम किया था। इसके बाद गुजरात टाइटन को मिले थे जिस प्रकार से 198 रनों का इनको टारगेट मिला था, जिसमें शुभमन गिल की शानदार पारी भी शामिल रही और उन्होंने गुजरात टाइटन के लिए शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली गुजरात टाइटन के लिए। और इनकी बात की जाए तो लेकिन गुजरात टाइटन की भी शुरुआत बेहद खराब रही थी। अगर बात की ली जाए तो केवल 25 रन के निजी स्कोर पर ही रुद्धिमान शाह के रूप में इनको पहला झटका लग जाता है और रुद्धिमान शाह केवल 12 रन बनाकर आउट होते हैं, जो इनको मोहम्मद सिराज ने जो पहला झटका दिया था गुजरात टाइटन को। इसके बाद
बल्लेबाजी करने के लिए जिस प्रकार से विजय शंकर आते हैं, इनको नंबर 3 पर भेजा जाता है, लेकिन ये नंबर 3 पर आकर शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं विजय शंकर और 53 रनों की एक शानदार पारी खेल देते हैं अपनी गुजरात टाइटन की टीम के लिए। और उन्होंने 53 रनों की एक शानदार पारी खेलने के लिए केवल 35 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने केवल 7 चौके तो 2 जब शानदार 6 इन्होंने अपने पारी के दौरान लगाए और 151 की इन्होंने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने ये बल्लेबाजी भी की। और इनका साथ सुमन गिल ने भी बखूबी अंदाज में उन्होंने दिया और इन्होंने शानदार पार्टनरशिप इनकी ओर से देखने को मिली। अगर इनकी साझेदारी की बात की जाए तो ये 123 रनों की करीब इन्होंने दूसरे विकेट के लिए, जिस प्रकार से विजय शंकर और सुमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए करीब 123 रनों की पार्टनरशिप, जैसे 123 रनों की पार्टनरशिप करते हैं उसके बाद गुजरात टाइटन को यहाँ से जीत लगभग तय हो जाती है और गुजरात टाइटन इस पूरे मुकाबले में हावी हो चुकी थी। और बेंगलोर के प्लेयरों ने यहीं पर मैच अपने हाथों से छोड़ दिया था कि उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी थी, जीत की सारी उम्मीदें। तो इस प्रकार सुमन गिल की उन्होंने शानदार पारी खेली, जिस प्रकार से सुमन गिल की पारी विराट कोहली के शतक पर पूरी तरीके से भारी पड़ी। सुमन गिल ने गुजरात टाइटन के लिए शानदार खेल दिखाते हुए 104 रनों की एक शानदार नाबाद पारी खेल डाली। इस दौरान उन्होंने केवल 52 गेंदों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने 5 चौके तो 8 शानदार 6 भी इनके बल्ले से निकले और करीब इन्होंने 200 की एक शानदार स्ट्राइक रेट के साथ जो है बल्लेबाजी करने के इन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की और इस तरह गुजरात टाइटन ने ये जीत की। और सुमन गिल की इस लगातार ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सुमन गिल अभी तक, और ये यहाँ पर अभी इस समय पर अगर इनके रनों की अगर बात कर ली जाए तो ये करीब अभी ऑरेंज कैप की रेस में अभी टॉप 5 पर वह बने हुए हैं, जो टॉप 5 पर बने हुए शायद समय पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार सुमन गिल की शानदार। इसके अलावा जो उसके बाद 2 विकेट जल्दी गिरे, जिस प्रकार से विजय शंकर आउट हुए उसके बाद 2-3 विकेट जल्दी गिरे। पहले विजय शंकर 53 रन बनाकर जिस प्रकार से आउट हुए थे, जब विजय शंकर आउट हुए थे जब टीम का स्कोर 148 रन तक वह पहुंचा चुके थे और 123 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप कर अपनी टीम को लगभग जीत दिला चुके थे। लेकिन 148 रनों पर दूसरा विकेट गिरता है, उसके बाद 2 विकेट और जल्दी गिर जाते हैं। जासून सनाका को इस मुकाबले में मौका मिला, इसका वह भरपूर लाभ नहीं उठा सके और वह केवल बगैर खाता खोले ही वह आउट हुए। इसके अलावा डेविड मिलर भी केवल 6 रन बनाकर आउट हुए और इसके अलावा राहुल तिवारी 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन इस मुकाबले में जिस प्रकार से सुमन गिल ने इस प्रकार से छक्का 6 मारकर अपनी टीम को इस शानदार अपनी जीत दिलाई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का इस IPL से खेल समाप्त भी कराया। तो इस प्रकार से ये रहा आज कल का मुकाबला, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। अब यहाँ से 4 टीमें पूरी तरीके से तय हो चुकी हैं कि कौन कौन सी 4 टीमें अभी प्लेऑफ में पहुँच चुकी हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अभी इस समय पर अगर बात की जाए तो गुजरात टाइटन 20 अंकों के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है अभी इस समय पर गुजरात टाइटन, जबकि नंबर 2 पर चेन्नई सुपर किंग की टीम बनी हुई है 14 मैचों में 17 अंकों के साथ नंबर 2 पर, जबकि इसके अलावा 17 अंकों के साथ ही नंबर 3 पर लखनऊ सुपर जायंट्स, जबकि नंबर 4 पर अभी इस समय पर मुंबई इंडियन की टीम पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार रही ये कुल 4 टीमें जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं और जबकि जो बाकी की 6 टीमें रहीं वो इस IPL से वह पूरी तरीके से बाहर हो चुकी हैं। यहाँ पर राजस्थान रॉयल की बात कर ली जाए या इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स, कोलकाता या फिर दिल्ली कैपिटल, ये 6 टीमें IPL से बाहर हो चुकी हैं आधिकारिक रूप से। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही था। कल मुकाबला प्लेऑफ की कल से प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला मुकाबला गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जाने वाला है। देखने वाली बात होगी कि कल का मुकाबला कौन सी टीम जीतती है। तो चलिए आज के हमारे वीडियो में केवल इतना ही, कल एक बार फिर से मिलेंगे इसी समय पर। अभी के लिए हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दें। आज के हमारे वीडियो में केवल इतना ही।